चल्यो जुग जाहिर शुद्ध बिना, चल्यो जुग जाहिर शुद्ध बिना, शुद्ध बिना, शुद्ध बिना, शुद्ध बिना, शुद्ध बिना, शुद्ध बिना, चल्यो जुग जाहिर शुद्ध बिना, चल्यो जुग जाहिर शुद्ध बिना। मूल प्रकृति महामते उपजे तीन गुण, उपजे तीन गुण, सो पाँच में पसरी हुई अंधेरी चौदह भवन, अंधेरी चौदह भवन, चल्यो जुग जाहिर शुद्ध बिना, 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 चल्यो जुग जाहिर शुद्ध बिना। प्रलय प्रकृति जब भये तब पाँच चौदह पतन, पाँच चौदह पतन, महा सब उड़ी राय, महा सब उड़ी राय, सरगुण निरगुण, सरगुण निरगुण, चल्यो जुग जाहिर शुद्ध बिना, चल्यो जुग जाहिर शुद्ध बिना। तब जीवा को घर कहाँ रायो, कहाँ खसमवतन, तब जीवा को घर कहाँ रायो, कहाँ खसमवतन, गुरु शिष्य नाम बहुत धरे पारा, ईशुद परिणाकिन, ईशुद परिणाकिन, चल्यो जुग जाहिर शुद्ध बिना, चल्यो जुग जाहिर
बिना चलो जुग चाहिरे शुद्ध बिना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मुने केम करी रहनी जाए, बपैया पीऊ पीऊ लय लवे। सुंदरी कहे आवार तेड़ो चरने हवे, तेड़ो चरने हवे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। निशा दिवस दोहेली थाए प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, मंगल धाम का मंगल उत्सव होली उत्सव गुरु महाराज ने 84 साल पहले बाजार में मंदिर की स्थापना की और होली को उन्होंने वार्षिक महोत्सव के रूप में प्रारंभ किया। तब से लेकर के निरंतर होली का उत्सव दिव्य रूप से, भव्य रूप से, उत्साह के साथ, प्रेम के साथ, सद्भावना के साथ हम सब मनाते आ रहे हैं। गुरु महाराज के धाम जाने के बाद बाजार मंदिर में होली महोत्सव करना थोड़ा छोटा होता था, इसलिए मंगल धाम से हम लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी जगह है और ये जगह भी गुरु महाराज ने ही ली, क्योंकि उन्होंने देखा कि सुंदर साथ की संख्या बढ़ेगी तो जगह बड़ी चाहिए। तभी ये स्थान गुरु महाराज ने लिया और इसको विकसित किया, सुंदर बनाया। यहाँ से हम लोग मंगल धाम से होली महोत्सव मनाते आ रहे हैं। तो इस वर्ष की जो होली है ये 84 साल की होली है। तो कल मैंने मंदिर में प्रवचन में कहा था 84 होली अच्छी तरह मनाएंगे ना तो शायद हमको 84 लाख जोनी में जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक 84 का अंक को हमने सार्थक बना दिया तो जीवन निरर्थक कैसे होगा। 84 में जाना तो जीवन को निरर्थक बनाना है ना। फिर कब वहां से पार होंगे, कब निकलेंगे, कब मानव बनेंगे, कब धर्म ग्रहण करेंगे, कब गुरु को पाएंगे, कब तारतम बानी पड़ेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आज सब कुछ सुलभ हुआ है, गुरु कृपा से सब कुछ सुलभ हुआ है कि मनुष्य जन्म भी हमारे पास है, भारत भूमि में हम रह रहे हैं और ये 28वां कलियुग भी चल रहा है। फिर उसके साथ साथ सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति भी हमें हो चुकी है, तारतम महामंत्र भी हमें मिल चुका है। इतना कुछ होने के बाद भी हम फिर से 84 में गए तो आत्मा हत्यारा हम कहलाए ना। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लबम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले नभस्वतैरितम पुमान भवाब्दिम नतरेत सात्महा। भागवत में ये वर्णन आता है कि सब कुछ सुलभ होने के बाद मनुष्य जीवन भी मिला, भवसागर से पार होने का नौका भी मिला, नौका खियाने वाले सद्गुरु भी मिल गए। फिर भी हम परम गति और मोक्ष गति ना पा सके तो हम खुद ही आत्मा हत्यारे हैं।
हमने अपनी आत्मा का पतन हमने खुद किया, आत्मा का उत्थान नहीं किया। तो हमारे सारे शास्त्र कहते हैं, वाणी भी कहती है कि आत्मा उत्थान करो, आत्मा को ऊपर उठाओ। कैसे उठाएंगे? क्योंकि आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है। आत्मा को हम आंख से नहीं देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आत्मा का स्वरूप कैसा है ये जब पूछा गया तो ज्ञानियों ने जवाब दिया, अणोरणीयम महतो महीयान। अणु से भी छोटी है आत्मा, परमाणु से भी छोटी है आत्मा, परंतु महान से महान कार्य आत्मा ही करती है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। इसीलिए आत्मा को ऊपर उठाना, आत्मा को परम गति देना, आत्मा को मोक्ष गति देना, परम धाम पहुंचाना, यही हमारा लक्ष्य है। आत्मा को 84 में फंसने नहीं देना। फंस गए तो गए, फिर कभी निकल नहीं पाएंगे। इसलिए जागते रहना, सोचते रहना, चिंतनशील बनना, कभी अपने जीवन में किसी प्रकार कोई त्रुटि न हो जाए, कोई अधर्म का कार्य न हो जाए। अगर भूल बस हो गया तो धर्म इतना ज्यादा हम करें कि अधर्म धुल जाए। क्योंकि कभी कभी कपड़े गंदे हो जाते हैं ना, असावधानी रखने से कपड़े गंदे होते हैं, तो हम धो करके साफ करते हैं ना उसको। गंदा हो गया कपड़ा, गंदा ही पहन के नहीं चलते हैं। थोड़ी भी सोच है, थोड़ी भी बुद्धि है, थोड़ी भी समझ है, तो गंदे को धोने से साफ होता है, उसको ज्ञान होता है ना। ऐसे ही मलिन मन को, मलिन बुद्धि को हम वाणी के द्वारा धो धो करके, साफ करके उनको पावन बनाएं, पवित्र बनाएं, निर्मल बनाएं, निष्कलंक बनाएं। यही वाणी की शिक्षा है जो श्री जी महाराज हमें प्रदान कर रहे हैं। तो आज होली का उत्सव कल से ही शुरू हो चुका है, आज भी होगा। कल शोभा यात्रा के साथ त्रिदिवसीय कार्यक्रम हमारा चल रहा है। तो हम लोग नित्य निरंतर अब 6 ऋतु ग्रंथ का स्वाद ले रहे हैं। 6 स्वाद, 6 स्वाद लेने में आनंद आता है ना। भोजन करने के लिए आप बैठे तो भोजन में नमक भी है, मीठा आइटम भी है, भोजन में खट्टा चटनी भी है। वहां पर 6 स्वाद बोलते हैं ना। 6 रस व्यंजन साजे हो बाला मारा, हम लोग भोग में बोलते हैं ना। 6 रस, 6 रस से युक्त भोजन राज्य को हम धरा रहे हैं। और हमें भी मौका मिला 6 रस से युक्त भोजन करने का, तो उसका स्वाद, उसका आनंद कुछ गजब का होता है। ऐसे ही 6 ऋतु ग्रंथ में 6 प्रकार के, 6 ऋतुओं का स्वाद, अलग अलग ऋतुओं में भक्ति करने का क्या स्वाद आता है आप देखिए। ये 6 ऋतु में वर्णित है, जिसका हम वर्षा ऋतु से हम लोग आस्वादन कर रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे हम लोग भी वर्षा ऋतु को थोड़े दिन के बाद देखने वाले हैं। तो देखिए, श्री प्राणनाथ जी महाराज राज्य से पुकार कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, अनुनय कर रहे हैं। निस दिवस दोहेली थाय पीयू जी बिना अंग नारे। हे पीयू, हे मालिक, हे परब्रह्म परमात्मा, दिन में भी आपकी याद आती है, रात में भी आपकी याद आती है। कैसी बात है। हमारी आत्मा जाग जाए ना, तो सुबह उठते उठते ही राज्य की याद आती है। और राज्य को धन्यवाद भी करना चाहिए सुबह उठते हुए। हम तो नींद आने के बाद सो गए बिस्तर में, पर आपने हमें रात भर सही सलामत रखा, हमारा ध्यान रखते रहे। इसीलिए भी राज्य को याद करना चाहिए। तो सुबह भी याद करना, फिर नहाने के समय में भी याद करना, नहाने के बाद भी उनका ध्यान करना, जाप करना, पूजा के समय में भी उनको याद करना, नाश्ता सामने आ जाए तो भी उनको याद करके शुरू करना। 1 सेकंड में याद हो जाती है।
कई कई लोग याद करते हैं तो 5 मिनट लगा देते हैं ना, तब तक तो इतनी मक्खियां भी आ जाती है कि राज्य को भोग तो कम लगता है, मक्खियां लगा देती है। राज्य को भोग लगाने के लिए ठीक है, मंदिर में व्यवस्था है, आप करिए, पर भोजन की थाली आपके सामने आ गई है तो 1 सेकंड में याद कीजिए ना, राजश्यामा इतना बोलिए तो 1 सेकंड में हो जाता है। लंबा बोलने लगेंगे तो और लोगों का भी भोजन ठंडा हो जाता है। फिर सबका ध्यान रखते हुए, क्योंकि देखिए उजाले होने के लिए 1 सेकंड में बत्ती जले तो पूरा हॉल उजाला हो जाता है ना। हॉल उजाला करने के लिए आधा घंटा बत्ती जला के रखो, हॉल उजाला हो जाए, ऐसा हम नहीं बोलते हैं। फट जलाओ, फट उजाला हो गया। 1 सेकंड में राज्य को याद करो, हृदय राज्य के भक्ति से प्रकाशित हो जाएगा, उजाला भर जाएगा हृदय में। तो नाश्ता करते समय भी राज्य को याद करना, नाश्ता के प्रारंभ में, ये सब आपकी कृपा से मिल रहा है। फिर जब यात्रा प्रारंभ करेंगे, कहीं भी हम जाएंगे, गाड़ी में चढ़ेंगे ना, गाड़ी स्टार्ट हुई तो हमने राजश्यामा बोल दिया, और उतरे तो राजश्यामा को याद किया, कहीं आसन में बैठे तो राजश्यामा। उसके लिए हल्ला करना नहीं पड़ता है। बहुत से लोग तो बूढ़े लोग होते हैं ना, तो जोर जोर से राजश्यामा ऐसे करके बैठते हैं ना, वो तो बूढ़े हो गए, इसीलिए वो सांस लंबी लंबी लेते हैं, इसलिए बोलते हैं। पर जवानों को इसे हल्ला करते हुए बोलने की जरूरत नहीं है। मन से बोलिए, मन को पवित्र कीजिए। मन से आप बोलेंगे तो आपका मन ही पवित्र हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ श्री जी महाराज कहते हैं, निस दिवस हम दिन रात्रि में भी आपको याद करते हैं, सोने से पहले आपको याद करके ही सोते हैं, और दिन शुरू होता है तो भी आपको याद करके दिन प्रारंभ करते हैं। दोहेली थाय, पर कभी कभी लगता है कि हम संसार में भटक रहे हैं, परम धाम से दूर हो गए, राज्य से दूर हो गए। ऐसा एक बिछुड़न का दर्द, परम धाम से दूर होने का दर्द मन में प्रकट होता है, दर्द सताते रहता है, दर्द दुखदाई बनाता है। पीयू जी बिना अंगना रे, क्योंकि पीयू की अंगनाएं, परमात्मा की जो आत्माएं हैं वो तो उनको ही याद करती है। जब वो दिखते हैं तो आनंद आता है, नहीं दिखते हैं तो दर्द होता है। पर आप देखिए, जो ब्रज गोपियां, ब्रज बालाएं हैं ना, उनके लिए दर्द भी कृष्ण है, दवा भी कृष्ण है। कृष्ण बिछोड़ होता है तो दर्द सताता है, कृष्ण मिलन होता है तो दवा का काम स्वयमेव हो जाता है। तो कैसी बात है न कि संसार में तो दर्द कोई देता है, दवा कोई लगा देता है ना, पर गोपियों के लिए दर्द भी कृष्ण ही देते हैं, दवा भी कृष्ण ही कर देते हैं। बिछुड़न देते हैं तो दर्द का अनुभव होता है, मिलन की घड़ी उपस्थित करते हैं तो दवा का अनुभव होता है। मारो काल जड़ू रे कपाए, मारा बालाजी बिना रे। इंद्रावती के रूप में श्री जी बोल रहे हैं कि हे बालाजी, आपके बिना तो कलेजा कांपता है। देखिए, कभी कभी कलेजा कांपने लग जाता है ना, हृदय भी कांपता है कभी कभी। कभी कभी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ना, तो हम लोग घबरा जाते हैं। हृदय की धड़कन तो 70 से 80 के बीच में रहे तो उसको स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। उससे ऊपर हो जाए, 80 से ऊपर हो जाए, जैसे बुखार के समय में आप देखिए तो धड़कन ज़्यादा बढ़ती है ना, तो उस समय डर लगता है। पर यहाँ पर श्री जी महाराज कहते हैं, ये बुखार आकर के धड़कन बढ़ने वाली बात नहीं है, कोई भय से धड़कन बढ़ने वाली बात नहीं है। ये धड़कन बढ़ रही है, कलेजा कांप रहा है कि परमात्मा हमसे दूर हैं, हम परमात्मा से दूर हैं, हमारे कर्म हमें परमात्मा से दूर कर रहे हैं, इसलिए हम सत्कर्म करें, बुरे कर्मों से बचें। इस चीज़ का चिंतन करते हुए कलेजा कांपता है। हमारा बालाजी बिना रे, बालाजी हमारे साथ रहें, करीब रहें, पास में बने रहें, यही बालाजी की विशेषता होगी को हमें न छोड़ें।
अचके वाह वाहे, बाहर प्रकृति की ओर ध्यान दे करके देखिए तो रुक रुक करके हवा चलती है ना। जैसे आप देखिए बरसात ऋतु में हवा चलती है रुक रुक करके, तो क्या होता है कि हवा चलती है तो हवा के साथ पत्ते भी हिलने लग जाते हैं, हवा के साथ एक वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो बीच बीच में रुक रुक करके हवा चल रही है। उछले बन बेलीड़े, जोर से हवा चलने से बन की बेलियां उछलने लगती है, ऊपर नीचे उछलने लगती हैं। ये बेलियों की अवस्था होती है। बेलियां क्यों उछल रही हैं? हवा के प्रभाव को पा करके, क्योंकि हवा उनके लिए जीवन है। बेलियों को भी विकसित होने के लिए हवा की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, धूप की जरूरत होती है। हुरे वाला जी बिना रे, तो बेलियों को तो हवा का आनंद मिला, हवा के साथ उछलने का आनंद मिला। मेरी वियोगिन आत्मा को धनी के मिलन में उछलने का मौका कब मिलेगा? इसीलिए बालाजी बिना हमारी वियोगिन आत्मा तड़प रही है। विदेश, ऐसा लगता है कि हम विदेश में हैं। जैसे आजकल तो बहुत सारे परिवार के सदस्य विदेश में जाते हैं ना, तो विदेश में जो स्टूडेंट जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं स्टूडेंट, वहाँ तो 1-2 साल रहने के बाद विदेश में ही छा जाते हैं। उनको तो अच्छा लगता है। फिर भारत लौट कर आना, नेपाल लौट कर आना उनको अच्छा नहीं लगता, जो स्टूडेंट जाते हैं। पर उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता जब जाते हैं ना, तो उनसे वहाँ रहा नहीं जाता। अपने देश की याद आती है, अपने धर्म की, अपने गुरुओं की, अपने मंदिर की याद आती है। अपने पर्व उत्सव जब हो आते हैं तो वो याद आने लगती है। उनसे वहाँ रहा नहीं जाता। फिर बच्चों को कहते हैं हमें अपने देश में ही भेज दो, दुख सुख से वहीं रहेंगे, ये विदेश में हमारा गुजारा नहीं होगा। क्योंकि जो धर्म, जो पुण्य हम करते हैं वो यहाँ करने को नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति होती है विदेश जाने के बाद। जो धार्मिक लोग होते हैं, क्योंकि उन धार्मिक लोगों को यहाँ के मंदिर, यहाँ के तीर्थ, यहाँ की पूजा बार बार याद आने लगती है और याद सताती भी है। तो कहते हैं कि इंद्रावती के रूप में श्री जी बोल रहे हैं कि मुझे भी राजा ने नज़रबंद में डाल रखा है। जाम राजा ने सदगुरु का भंडारा देना था, पूरी तैयारी थी, परंतु अचानक राजा ने मंत्री पद से बर्खास्त करके नज़रबंद में डाला। तो नज़रबंद विदेश का अनुभव दे रहा है श्री जी महाराज को। कहते हैं कि ऐसे समय में हम तो एक नज़रबंद में निकल नहीं सकते, इच्छा से जा नहीं सकते हैं। झूरू छू एकली रे, तो अकेले अकेले हम क्या है तड़प रहे हैं, सूखे होते जा रहे हैं, शुष्क होते जा रहे हैं। मन सूख रहा है। मन सूखता है तो तन भी सूखता है ना, तन सूखता है तो चेहरा भी मुरझा जाता है। तो ऐसी स्थिति होती है। श्री जी महाराज अपने को उदाहरण बन करके, स्वयं एग्जाम्पल बन करके हमें ऐसी स्थिति में राज्य की भक्ति करने की शिक्षा दे रहे हैं। मारी बहेली तली जो सार, कहते हैं हे राज्य महाराज आप जल्दी से मेरी खबर लीजिए, जल्दी मुझे दर्शन दीजिए, जल्दी मुझसे मिलिए, जल्दी मुझे इस नज़रबंद से मुक्त कीजिए। सब कुछ बहेली मतलब जल्दी, फटाफट, विलंब मत कीजिए कोई भी कार्य के लिए, फटाफट मुझे मुक्त करिए। बालाजी बिना हूं बिरहणी रे, अपनी बिरहणी आत्मा को दर्द देना ये कोई पुण्य का कार्य नहीं है, धर्म का कार्य नहीं है। कि किसी को भी तड़पाना, तड़पने देना ये अच्छी बात नहीं है। संसार में भी किसी को तड़पाना नहीं चाहिए। हमारे स्वभाव से किसी को हम तड़पाएं ये संसार में भी अच्छा नहीं है। बालाजी से भी कह रहे हैं कि हे धनी, हे पिया, अपनी आत्माओं को ज़्यादा आप न तड़पाएं। मुझे दिवस दोहला जाए बसे के रहनी रे, रात को भी आपको याद करते हैं, दिन में भी याद करते हैं, पर आपके साथ होने का, आपके समीप होने का, आपके चरणों में होने का आनंद मुझे
अभी बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि वो समीप से मैं अभी दूर हूँ, इसलिए बड़ा दुखदाई समय हमारा व्यतीत होता जा रहा है। इंद्रावती कहे अवगुण विसारो अमतनारे, हे धनी हे पिया। इंद्रावती में कोई अवगुण है तो उसको भुला दीजिए। बड़ों का काम क्या होता है कि छोटों को क्षमा देना। क्षमा शब्द है ना, ये बहुत बड़ा शब्द है। किसी को क्षमादान कर देना। कोई भी गलती करता है तो उसको गलती का महसूस तो कराना पड़ेगा पहले कि तुमसे गलती हो गई, पर वह हाथ जोड़ करके माफी मांगने के लिए तैयार है तो उसको क्षमा कर देना, ये बहुत बड़ा गुण होता है। और कई लोग बोलते हैं हम उसको क्षमा नहीं करेंगे, वो दोषी है या कुछ भी है, हम कभी क्षमा नहीं करेंगे। ऐसा करके आप अड़ियल स्वभाव लेकर के आप बैठे तो आपके मन में एक क्षमा न देने का दर्द हमेशा बना रहेगा। एक पीड़ा आपके मन में बनी रहेगी कि हमने उसको क्षमा नहीं किया है, क्षमा नहीं किया है, ऐसे करके। तो उसकी गलती का बोझ आप ढो रहे हैं। गलती किसी और ने की, बोझ आप ढोए जा रहे हैं, क्योंकि गलती करने वाला तो क्षमा मांग करके छूट गया, और आप क्षमा न देने के कारण एक दर्द को, एक पीड़ा को, एक बोझ को आप ढोए जा रहे हैं। इसलिए क्षमा शब्द की परिभाषा करते हुए विद्वान लोग कहते हैं कि बड़ों का काम है, कोई मांगे न मांगे आप उसको क्षमा कर दो। मांगेगा तो क्षमा करेंगे, ऐसा भी क्यों रखते हैं? बिन मांगे आप क्षमा कर दीजिए। अपने अंतर मन से तो आप मुक्त हो जाएंगे, अंतर मन से एक बोझ से आप निवृत्त हो जाएंगे। इसीलिए बोझ काहे ढोए रहना। तो देखिए जैन धर्म में क्षमा पर्व होता है ना, एक क्षमा पर्व करके वो मनाते हैं। तो साल भर में किसी से कोई दोष हो गया तो उस दिन क्षमा कर देते हैं, चलो हम अपनी ओर से कर देंगे, वो मांगे ना मांगे वो उसका कर्म है, पर हम कर देते हैं क्योंकि हम बड़े हैं, उदार हैं, हमारे विचार अच्छे हैं। ये धर्म में ही होता है। राजनीति में क्षमा नहीं दी जाती है। राजनीति में पार्टी विरोधी गतिविधि कोई कर रहा है तो उसको निकाल दिया जाता है, पार्टी से हटा दिया जाता है। और राजनीति में और न्याय नीति में क्या है? न्याय नीति में कोई गलती कर गया तो उसको जेल की सजा है तो है ही है, वो सजा उसको भोगनी होगी। सजा काटने के बाद ही वहां से निकल सकता है। पर धर्म नीति में क्षमा कर दिया जाता है कि आप आगे से सुधरो, आगे से सही मार्ग पे चलो, आगे से गलती न करो, क्षमा कर देते हैं। जैसे हम लोग छोटे रहे होंगे तो आप सोचिए माँ बाप ने कितने बार हम लोगों को क्षमा दान दिया होगा ना। कोई भी त्रुटि हमने की, गलती हमने की तो हमारे माँ बाप ने क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। आज हम समाज में खड़े हैं तो आप सोचिए कि वो लोग क्षमा नहीं करते तो हम लोग कहाँ के कहाँ होते। उन लोगों ने उदार भाव रख करके हमें क्षमा कर दिया तो हमें भी उनकी तरह उदार बनने का मौका मिला। इसलिए इंद्रावती कहती है कि कोई अवगुण है धनी मेरे में दिखलाई देता है तो विसारो अमतनारे, आप उसे भुला दीजिए, आप उसको स्मृति में न रखिए, विस्मृत कर दीजिए। जे मई की धारे अपार, क्योंकि संसार में आने के बाद तो अवगुण कई हो जाते हैं, एक के बाद एक अवगुण हो जाते हैं, एक के बाद एक अनर्थ हो जाता है, एक के बाद एक विस्मरण का ये जो है ना भ्रम बढ़ जाता है। संसार के तरफ आकर्षण होता है, धनी के तरफ विकर्षण होता है, धनी का ध्यान कम होता है। ऐसी स्थिति हो बालाजी, ऐसी कई स्थितियां आई होंगी, पर आप अपना समझ करके, अपनी अंगना समझ करके मुझे अपने चरणों में बनाए रखिए। हवे बादल मलियारे मलार, ये तो वर्षा ऋतु चल रही है, जिस ऋतु की श्री जी चर्चा कर रहे हैं बरसात की ऋतु है। तो बरसात की ऋतु में बादल बहुत उठते हैं ना। अब हम लोग तो कालिम्पोंग में हैं, मंगलधाम में हैं, तो यहाँ तो 12 महीने बादल देख सकते हैं हम लोग। जो टूरिस्ट लोग आते हैं ना यहाँ घूमने के लिए, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिक्किम घूमने आते हैं, तो
बादल नजदीक देख करके खुश होते हैं, अरे बादल तो बिल्कुल हमारे पास है, हम बादल को छू भी सकते हैं, क्योंकि मैदान एरिया में तो बादल बहुत ऊपर होता है, उसको छूना मुश्किल होता है। यहाँ तो आप करीब में बादल को छू भी सकते हैं, बादल के साथ फोटो भी आप खींच सकते हैं। तो देखिए ऐसी जगह गुरु महाराज ने पूरे भारत भ्रमण, नेपाल भ्रमण करने के बाद ये जगह को उन्होंने पसंद किया, कालिम्पोंग को। कुछ तो है यहाँ पर, कुछ प्राकृतिक आनंद भी है, प्राकृतिक सौंदर्य भी है, और धार्मिक पुट तो है ही, धार्मिक स्थिति तो है ही है यहाँ पर। तो देखिए श्री जी महाराज कहते हैं कि बादल भी आकाश में छा रहे हैं, और बरसात के बादल अलग होते हैं ना, काले बादल होते हैं, सफ़ेद बादल बरसात नहीं देते हैं, काले घने बादल होते हैं, वो बरसात लेकर के आते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि ये घने बादल यहाँ पर छाए हुए हैं, बरसात गिराने की तैयारी कर रहे हैं। शोभा लिए बन राय, और वन वृक्ष भी कब बादल बरसेंगे, बादल से कब पानी बरसेगा, ऐसा करके वृक्ष इत्यादि भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो पानी के थपेड़ को सहन करने के लिए, पानी पीने के लिए, क्योंकि वृक्ष के पत्ते भी तो थोड़ा पानी तो पीते ही हैं हरे भरे रहने के लिए, जड़ तो पीता ही पीता है, परंतु फूलों में भी पानी पहुंचने से, पत्तों में पानी पहुंचने से, कांड में पानी पहुंचने से, एक एक अंग में पानी पहुंचने से कितना अच्छा लगता है ना। हम लोग मुख से प्यास बुझाते हैं सो तो ठीक है, पर नहाने का भी अपना आनंद होता है ना पानी से। और आप देखिए कि जो बच्चे होते हैं ना, वो पानी में खेलना बहुत चाहते हैं। कहीं के भी बच्चे मैंने देखा, विदेश की यात्रा में वहाँ के बच्चों को भी देखा, हम अपने स्वदेश के बच्चों को भी देखते हैं कि बच्चों को पानी बड़ा अच्छा लगता है। बरसात होती है तो भीगते हैं, वो भीगने में अच्छा लगता है, क्योंकि उनको लगता है पूरा शरीर भीग जाए तो आनंद आएगा, एक दूसरे पर पानी भी उछालते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं केवल बच्चों को पानी में आनंद आता है या युवानों को, जवानों को पानी में आनंद आता है, ऐसी बात नहीं है। वन वृक्षों को भी पानी में आनंद आता है। सूखे वन वृक्ष में भी हरियाली छा जाती है तो वन वृक्ष भी तृप्त हो जाते हैं। तो बादल मलियारे मलार और रुचियों बरसे बेहा, इस तरह से शोभा लिए बन रहा है। वन वृक्ष भी शोभायमान हो रहे हैं पानी पीने के लिए, और वन वृक्षों की रुचि के हिसाब से बरसात होती है ना, झमाझम बरसात होती है ना, तो कितना अच्छा लगता है। सब वृक्ष में हवा लगने से उसकी डालियां इधर उधर डोल रही है, पानी बरसने से उसको तृप्ति मिल रही है। तो श्री जी महाराज कहते हैं हे बालाजी, मेरे जीवन में आनंद कब आएगा? हम तो नज़रबंद में न पानी में भीग सकते हैं, न वन वृक्षों की हरियाली की शोभा को हम वहाँ पर अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मेरे साथ भी तो ये प्रकृति का आनंद मेरे साथ भी जुड़ जाना चाहिए। इतना ही नहीं, मेरी आत्मा भी तड़प रही है आपकी कृपा रूपी हवा की लहरें लेने के लिए, आपकी मेहर की लहरें लेने के लिए, मेहर की लहरों का आनंद उपभोग करने के लिए मेरी आत्मा तड़प रही है। और मेरा शरीर भी आपके दर्शनों के लिए, आंखें भी दर्शनों के लिए प्यासी है। तो वन वृक्ष को हवा का झोंका मिलना, वन वृक्षों को बरसात का आनंद मिलना, बादल का स्पर्श मिलना, ऐसे ही मेरे जीवन रूपी इस वृक्ष में भी आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपका अनुराग, आपकी दया कब बरसेगी? मैं तो तरस रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो फिर आगे कहते हैं कि तेड़ी भीड़ो अंगनाए रे हे धनी, जैसे पानी बरस करके वृक्ष में एकाकार हो जाते हैं ना, मिल जाता है पानी, ऐसे ही धनी आप मुझ में मिलिए, अपनी अंगना को अपने साथ अपने गले लगाइए, अंगना के साथ आप एकाकार हो जाइए। धराए की रोश नगारा, बरसात होने के बाद मैल बह करके चला जाता है ना, जो वायुमंडल में धूल है वो भी बरसात होने से सब धूल नीचे उतर आती है। और जहाँ जहाँ पर भी धूल, मैल, कचड़ा जो कुछ जमा हुआ है, बरसात होने से बह बह करके नदियों में चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा।
धरती नहा लेती है। बरसात होने से पूरे धरती को नहाने का मौका मिल जाता है। और नहाने के बाद आप देखिए, आप नहाते हैं तो नहाने के बाद आप नंगा नहीं रहते हैं ना। क्या है कि नहाते समय तो कपड़े उतारा जाता है, एक सूक्ष्म वस्त्र के साथ ही नहाया जाता है, पर नहाने के तुरंत बाद आप श्रृंगार करते हैं, अच्छा अच्छा वस्त्र पहन लेना। अब हम नहा चुके हैं इसलिए नए नए कपड़े पहनो, साज श्रृंगार करो, ऐसे आपके मन में विचार आते हैं। तो धरती भी सोचती है कि बरसात में नहाने का मौका मिल गया, नहा लिए बरसात से, तो धरती सोचती है कुछ श्रृंगार करें। धरती कैसे श्रृंगार करेगी? धरती में छोटे छोटे घास निकल आते, घास फूस हरियाली निकल आती है, तो धरती की शोभा बढ़ती है ना। बंजर धरती की क्या शोभा होती है? बंजर धरती तो कोई पसंद ही नहीं करता है, अरे बंजर जगह है, मरुभूमि है, छोड़ो छोड़ो। पर जहाँ हरियाली है, दूब है, हरी हरी घास है, हरी हरी वादियाँ हैं, आप पसंद करते हैं उसको, वहाँ घूमना आपको अच्छा लगता है, क्योंकि प्रकृति ने श्रृंगार कर लिया, धरती ने श्रृंगार कर लिया। डूंगरड़ा नीलया रे, और बरसात होने के बाद डूंगर पहाड़ को बोलते हैं, क्योंकि गुजरात में रहेंगे, राजस्थान में रहेंगे तो पहाड़ देखने के लिए दूर जाना पड़ता है, मैदान एरिया में तो पहाड़ ढूंढना पड़ता है ना। पर हम लोग तो पहाड़ में ही रहते हैं, डूंगरों में ही रहते हैं, इधर देखो पहाड़, उधर देखो पहाड़, जहाँ देखो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। श्री जी महाराज कहते हैं बरसात होने से पहाड़ भी श्रृंगार करते हैं, मात्र धरती नहीं, पहाड़ की चोटियों में भी हरियाली छा जाती है, सुंदरता आ जाती है। ए नीरू तेरे आधार करो शीतल काया रे, तो धरती श्रृंगार करती है, हरियाली आने से धरती में शीतलता छा जाती है। पहाड़ों में भी हरियाली आने से पहाड़ में भी शीतलता आ जाती है। तो श्री जी महाराज कहते हैं, हे धनी, हे पिया, हे पुरुषोत्तम, मेरे जीवन में भी शीतलता भर दीजिए, मुझे भी प्रेम रूपी जल से स्नान करा करके फिर आप अपने मेहर रूपी शीतलता मुझ में बरसा दीजिए, कृपा रूपी शीतलता बरसा दीजिए, ताकि मेरे इस काया को भी, मेरे इस शरीर को भी ठंडक का अनुभव हो, इस शरीर में ज़्यादा गर्मी न हो, क्योंकि आपके वियोग में, बिछोड़ में रोते रोते शरीर गर्म हो जाता है, पर आपकी कृपा बरसे तो शरीर में भी एक शीतलता छा जाती है, शरीर भी उस समय एकदम सुंदर बन जाता है, आपके लिए योग्य बन जाता है, आपके भक्ति करने के योग्य ये शरीर भी हो जाता है। मारी बेलित ली जो सार, नहीं तो जीव चाल से, इसीलिए जल्दी से आप मेरी खबर लीजिए, नहीं तो ये शरीर में जीव कब तक रहेगा। पीड़ा सहते सहते जीव भी एक दिन निकल जाएगा, शरीर का त्याग कर देगा, और जीव निकलने के बाद आप आए तो निरर्थक दर्शन होगा, वो सार्थक दर्शन उसी को कहा जाएगा कि इस शरीर में जीव रहते रहते आप एक बार आकर के दर्शन दीजिए। ये कितनी बड़ी बात है ना। हम लोग जीवन भर भक्ति करते हैं, तो हमारी भी राज्य से ये प्रार्थना होनी चाहिए कि राज्य महाराज परम धाम में तो दर्शन होगा ही होगा, इस संसार में भी कहीं ना कहीं झलक दिखा दीजिए, कहीं न कहीं अपनी नज़ारा दिखा दीजिए, ताकि ये स्वप्न रूपी संसार में भी आपके दर्शन करने का आनंद मिले, इसी शरीर से, इन्हीं आँखों से, इसी मन से, इसी हृदय से एक बार आपका स्पर्श कर सकें, आपके दर्शन कर सकें, आपके झलक देख सकें, ये मन में ऐसी पवित्र धारणा आनी चाहिए। तो कहते हैं पछे आबिने ले जो सार, काया पड़ी हसे जे, शरीर छूटने के बाद आप आएंगे तो वो जो शरीर है, वो मरा हुआ शरीर, निष्क्रिय शरीर, उसमें कुछ होगा नहीं, वो शरीर सेवा नहीं कर सकेगा। अभी तो शरीर सेवा के लिए योग्य है, इसलिए इसी समय आइए ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। बुढ़े होने के बाद, बीमार होने के बाद क्या हम सेवा कर पाएंगे, इसलिए अभी से इसी वक्त आप मिलिए। मारा अवगुण घणारे अनंत, हमारे अवगुण तो अनंत हैं, क्योंकि हम रोज ही अवगुण करते हैं, प्रतिपल अवगुण करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में राज्य को भूल जाते हैं, माया में लिप्त हो जाते हैं,
खाने पीने में, यार दोस्तों में हम क्या है मशगूल हो जाते हैं, उसी में हम डूब जाते हैं। देखिए आजकल तो भुलावनी बाजार, मन मत भूलो रे भाई, भुलावनी यही बाजार, ऐसे कहते थे कि बाजार में मत जाओ मन भूल जाएगा। आजकल तो बाजार जाना ही नहीं पड़ता है, मोबाइल फ़ोन आ गया, वही भुलावनी बाजार है। उसको एक बार खोल करके देखने लगोगे तो 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं लगेगा, देखते ही रहोगे। कई लोग तो सारा दिन देखते हैं, कई लड़कों को मैंने देखा 24 घंटे मोबाइल में होते हैं। देखिए भुलावनी बाजार में कितना भूल गए। माया ने भुलाने के लिए कैसे कैसे हथियार निकाले ना, ऐसे हथियार निकाला कि अब छूटता नहीं है। पर उसको भी छोड़ने की कोशिश करो, जैसे हम कोशिश करते हैं। हम सुबह 8 बजे तक मोबाइल छूते ही नहीं, किसी का भी फ़ोन आ जाए, क्योंकि हमारी भक्ति छूट जाती है ना। हम 4 बजे उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कुछ व्यायाम करते हैं, फिर आरती का समय होता है तो आरती में हाजिर हो जाते हैं। फिर आरती के बाद गुरु जी के रूम में तन मन धन अर्पण करते हैं, फिर आकर के वाणी चर्चा की तैयारी में होते हैं। उसी बीच किसी का फ़ोन आ गया और मैंने उठा लिया तो कुछ ना कुछ दुनियादारी की बातें करेगा, कुछ बिन जरूरत की बातें करेगा, दिमाग को घुमा देगा। एक तरफ राज्य के तरफ मन मस्तिष्क लगा हुआ है, दूसरी ओर बांट देगा वो। इसीलिए 8 बजे के बाद तो अभी इतना बड़ा समाज चलाते हैं, संस्थाएं चलाते हैं, तो मोबाइल छूना पड़ता है, उठाना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है। परंतु कोशिश करते हैं कि कम से कम इसका प्रयोग हो, क्योंकि हम मोबाइल का प्रयोग करें, मोबाइल हमको प्रयोग ना करे, ये भी ध्यान रखना चाहिए। कई लोगों को तो मोबाइल प्रयोग कर रहा है, उसमें इतने सारे एप्लीकेशन हैं कि व्यक्ति प्रयोग हो रहा है। जैसे हम खाना खाएं, खाना हमको ना खाए ना, उसका ध्यान रखना होता है। खाते खाते ज़्यादा खा गए तो खाना हमको खाता है ना। हम खाना खाएं जरूरी है, हम मोबाइल देखें जरूरी है, हम संसार में विचरण करें जरूरी है, पर संसार हमको खा न जाए, निगल न जाए, माया हमको निगल न जाए, इससे सावधानी बरतना है, सावधानी के साथ चलना है। तो श्री जी महाराज कहते हैं अवगुण तो अनेक हैं, पण छे के मत दीजिए, पर इससे अवगुण दूर भी तो होना चाहिए। कहते हैं ना कि अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए जीत, श्री जी की चौपाई है ना। अवगुण को निकालने से निकलता है, नहीं निकालो तो अवगुण बना रहेगा। देखिए आपके मन में क्रोध है, निकाल दो, अब हम क्रोध नहीं करेंगे तो निकल जाएगा, नहीं निकालोगे तो बना रहेगा। आपके अंदर लोभ है तो जहाँ देखो लोभ लगते रहता है ना, कुछ भी चीज़ देखो लोभ हो जाता है। लोभ को निकाल दिया, निर्लोभी हो गए, तो कहीं भी कोई दिखाए, सोना चांदी दिखाए, आपका मन ही वहाँ उसमें प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि आप निर्लोभी हो गए, अक्रोधी हो गए, निरअहंकारी हो गए, अहंकार आप में है नहीं, निकाल दिया। तो जैसे हम अपने शरीर के मैल को निकाल देते हैं ना, सुबह उठ करके नहा धो करके शरीर के दुर्गुण को दूर करते हैं, ऐसे ही स्वभाव के दुर्गुणों को भी दूर करना होता है। ये वाणी से ही संभव है। नित्य वाणी सुनेंगे, नित्य चर्चा सुनेंगे तो स्वभाव में भी निर्मलता आ जाती है। और एने बचने इंद्रावती अंगे, बालो तेड़ी लीजिए, इस तरह से हम द्रवित होकर के प्रार्थना करेंगे, निर्मल हृदय से प्रार्थना करेंगे तो राज्य जरूर मिलेंगे। राज्य दूर नहीं है, राज्य तो हमारे यादों में ही विराजे हुए हैं, या सब याद ही में हजूर। हम उनको याद करें तो हृदय में ही राज्य विराजमान हो जाएंगे। राज्य को ढूंढने के लिए दूर दूर जाना नहीं पड़ेगा, अपने अंदर ही टटोलने की जरूरत है। ये शिक्षा है वर्षा ऋतु के उपलक्ष्य में 15 चौपाई में श्री जी ने शिक्षा दी। अब फिर श्री जी महाराज आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम लोग भी उसका रसस्वादन करते रहेंगे। अब शरद ऋतु की चर्चा करेंगे, कल से हम उसका आस्वादन लेंगे। तो आइए, आज का समय हमारा पूरा होने आया। आज के दिन जो मंगलधाम में सेवाएं आई है, सिक्किम से हमारे RS भंडारी जी अत्यंत धर्म प्रेमी हैं, उन्होंने होली के उपलक्ष्य में भंडारे की सेवा भेजी है। और हमारे
मुंबई के सुंदर साथ जो हैं, जो प्रति माह हमें सेवा भेजते हैं, हमारे संजय भगत जी और डॉक्टर प्रेम लता जी अत्यंत प्रेमी सुंदर साथ हैं। हर महीने उनकी ओर से हमें सेवा मिलती रहती है। आज होली के दिन उनको भी बधाई, और सभी हमारे भंडारा देने वाले जो भी सुंदर साथ हैं उनको भी मंगल बधाई होली के उपलक्ष्य में देते हैं। और होली के इस शुभ पावन अवसर, कल होली है तो होली की पूर्व संध्या में हम लोग आज पूर्व दिन में हम लोग बैठे हैं। तो आज मेरा भी सुबह सुबह आपने देखा जन्मदिन, होली के एक दिन पहले ही मेरा भी जन्म हुआ। तो राज्य की कृपा है कि मुझे कुछ अरेंज करना ही नहीं पड़ता है, अपने आप होली का अरेंज हो जाता है। तो मुझे सबका मुबारकबाद लेने का मौका मिल जाता है, ऑटोमेटिक मिल जाता है। कभी कभी कई लोगों का जन्मदिन ऐसे दिन में आता है कि इधर उधर से खींच करके सेटिंग करके अच्छे दिन में जन्मदिन पहुंचा करके मनाते हैं। मुझे ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा, राज्य ने ही सेटिंग कर दिया। कल होली है तो एक दिन पहले राज्य ने जन्म दिया, इसका मतलब है ऑटोमेटिक सब कुछ सेटिंग हो गया और राज्य की सेवा करने का मौका मिला। क्योंकि जीवन मिला, जीवन का अर्थ यही है कि हम राज्य के काम आए, गुरु जी के काम आए। तो यही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, मात्र मेरा नहीं, आप सबका एक ही लक्ष्य हो कि जीवन को हम सफल बनाएं, जीवन को सारगर्भित बनाएं, जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। तो अभी चर्चा के बाद यहाँ पर होली गाया जाएगा और आप सबको होली का टीका लगा दिया जाएगा। आप अपनी जगह ही बैठे रहेंगे, हिलना डोलना नहीं है। हम आपके पास ही आएंगे और आप सबके ललाट में होली का तिलक हम लगाएंगे और आप सब लोग होली के पावन पर्व में सम्मिलित होंगे। आज 10 से 12 बजे तक इच्छे मंदिर में हम लोग होली मनाएंगे और शाम को फिर मंगल धाम में शाम का जो कार्यक्रम होता है वो मंगल धाम में आनंद उत्सव, मंगल उत्सव हम लोग मनाएंगे। और आज के दिन ही मंगल पुरस्कार का वितरण भी होगा। ये कार्यक्रम शाम को 6 से 8 बजे तक आयोजित है और दिन में भी आप लोग यहाँ भजन कीर्तन सत्संग आप लोग कर सकते हैं, होली के भजन गा सकते हैं। दिन भर आज कुछ ना कुछ कार्यक्रम में आप लोग सक्रिय बने रहें। इसी प्रार्थना के साथ आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। मारा अवगुण घना रे अनंता, पाना छेहा के माँ दीजिए रे। एने बचने इंद्रावती अंगा, बालो तेड़ी लीजिए रे, बालो तेड़ी लीजिए रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
श्री कृष्ण राधिका Thank you.
गोरी कीर्तन धूम मचाए, गोरी कीर्तन धूम मचाए। श्री कृष्ण राधिका गोकुल पूर्णिमा, श्री कृष्ण राधिका गोकुल पूर्णिमा, हो देखे चंद बजाए, हो देखे चंद बजाए। कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल की मौसम की, आरती आनंद की। हरे हरे होली, हरे हरे होली, हरे हरे होली, अभिषेक होली को चलवा, खुशी को संगीत सुना। होली को चलवा, खुशी को संगीत सुना। होली रे हरे हरे होली, होली रे हरे हरे होली, हरे हरे होली, रंग होली, हरे हरे होली, रंग होली, होली सबला आज होली रवा, होली को चलवा, खुशी को संगीत सुना। होली रे हरे हरे होली, होली रे हरे हरे होली रे। सुंदर आकाश खुशी रे, धरती मचायो धरती मचायो चंद्र सूर्य सारा वस्त्र भक्त सूर्य सारा वस्त्र हरे हरे होली, हरे हरे होली, रंग होली, होली आज होली होली को चलवा, खुशी को संगीत सुना। होली रे हरे हरे होली, होली रे होली रे गोविंद आना रे, जलमन की समान ब्रिजवाला रे, गोविंद आना रे, जलमन की समान ब्रिजवाला रे। होली का त्योहार आया, गोकुल में धूम मचाया, होली का त्योहार आया, गोकुल में धूम मचाया। राधा ने सबको रंगाया, 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 जलमन की समान ब्रिजवा। चौरासीवां होली महोत्सव की Sukrasadi sampai ke mau payah berjuang dari orang guru di mana Sri Raja Agar awal kamu Indonesia seperti akhirnya bisa berhasil lagi Indonesia di luar negeri. Amal mau berjuang dari orang Sri Krishna Radhika Gokul Purnima. Oh,
श्री कृष्ण राधिका
Shabbat Vijnana